जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि जब शक्तियाँ आपके पास होती हैं आपके शरीर में ऐसा होने लगता है तो क्या आपके शरीर में होने लगता है जब सकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। जब सकारात्मक शक्ति आपके पास आती है, आप पूजा कर रहे हैं या आप सो रहे हैं, उस समय पर जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, स्किन, नाक और जीभ, इसमें कुछ हलचल सी होनी शुरू हो जाती है। आप चाहकर भी उस हलचल को नहीं रोक पाते। वो हलचल अपने आप होती है, कुदरती होती है जब कोई सकारात्मक शक्ति आपके पास आ रही होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि किसी सकारात्मक शक्ति ने आपको छुआ है, कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है। क्योंकि जब कोई सकारात्मक शक्ति आती है तो उसका एहसास जो है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों को होता है। कानों को होता है, आंखों को होता है, स्किन को होता है, आपकी नाक को होता है और आपकी जीभ को होता है। और इन्हीं के द्वारा आप जान सकते हैं कि कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है। आपकी पूजा से प्रसन्न होकर कोई सकारात्मक शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है। और जरूरी नहीं है कि वो कोई देवी या देवता हो, उनका अंश भी हो सकता है, वो उनका कोई गण भी हो सकता है, कोई सेविका भी हो सकती है। जैसे माता काली की सेवा में 64 योगिनियां होती हैं, तो उनमें से कोई एक योगिनी हो सकती है, या बाबा भैरव हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य देवी देवता, या फिर कोई अन्य सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो दूत के रूप में कार्य करती है। वैसे तो सबसे पहले जो ये दूत होते हैं, सेवक होते हैं किसी देवी देवता के, यही आपके पास आते हैं और इनमें इतनी योग्यता होती है कि ये बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होते हैं। जैसे भगवान शिव के दूत होते हैं, गण होते हैं। तो जब आप उच्च देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कई बार वो अपना आपको दूत प्रदान करते हैं और वो दूत आपके कई कार्य को करने में सक्षम होते हैं। वो आपकी भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं। हर प्रकार से वो आपकी रक्षा करते हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। यानी कि भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को वो मजबूत बनाते हैं, आपको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कैसे आपको करना चाहिए और समाज कल्याण की भावना आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से और उस दूत के आशीर्वाद से आप समाज कल्याण कर पाते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको पूजा करते करते कई साल, कई महीने हो जाते हैं, तो कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करती है। उस दिव्य शक्ति का आपको स्पर्श करने का जो तात्पर्य होता है, आपके शरीर में उस ऊर्जा का प्रवाह करना। जो ऊर्जा इस धरती की नहीं है, वो ऊर्जा एक देवीय ऊर्जा होती है, जिसके स्पर्श मात्र से ही आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो चक्र जागृत होते हैं तो आपके अंदर से असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके अंदर जागृत होती है। असीमित प्रतिभाएं आपके शरीर में उत्पन्न होती है, आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। और वो प्रतिभाएं, वो ऊर्जा जब इकट्ठी होती है तो वो आपके त्रिनेत्र को खोलने का कार्य करती है और आपकी शक्तियों को खोलने का कार्य करती है, जिससे आप सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। तो सबसे पहले सपन में चीजें दिखाई देती हैं आपको। सपन के माध्यम से देवी देवता या फिर उनके कोई दूत या फिर सवारी, उनके शस्त्र या फिर उनका स्थान आपको दिखाई देता है। फिर आपको आंखों के माध्यम से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखें भारी होने लगती हैं, आंखों को बार बार आपको खुजली करने का मन करता है। और सूक्ष्म जगत की जो चीजें होती हैं वो आपको खुली आंखों से दिखाई देती हैं। जैसे कि कई लोगों के साथ होता भी है, जब वो रात को 12 बजे आते हैं तो उनको प्रेत दिखाई देता है, चुड़ैल दिखाई देती है उस रास्ते पर जिस रास्ते से वो आते हैं। तो जो सूक्ष्म जगत की चीजें होती हैं वो उनको दिखाई देती हैं, क्योंकि वो इस लायक हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत आपको मिलता है वो आंखों के माध्यम से आपको मिलता है। दूसरा संकेत आपको मिलता है कान के माध्यम से। आपके कान में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, शंख बजने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आने से पहले जब आप पूजा करते हैं मंदिर में, तो आपको ऐसा महसूस होता है, आपको आहट महसूस होती है कि कोई आपके आसपास है। कानों के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके आसपास से गुजरी है, आपके आसपास है। शंख और घंटियां जो होती हैं वो सकारात्मक शक्ति का ही एक उदाहरण होता है। जब सकारात्मक शक्तियां आपके आसपास होती हैं या आपको टच करती हैं तो शंख और घंटियों की आवाज आपको सुनाई देती है। साथ ही आपके जो रोंगटे हैं, आपकी स्किन है, आपके रोंगटे हैं जो वो खड़े हो जाते हैं। एक अजीब सा एहसास आपको होता है, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, आपके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं किसी भजन को सुनते ही। किसी कथा में आप जाते हैं, किसी जागरण में आप जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनका नाम सुनते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं तो आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और एक अजीब सी खुशबू आपको महसूस होती है। वो खुशबू सबसे अलग होती है, जो देहधारी होते हैं उनमें से नहीं होती। वो मनमोहक खुशबू होती है, वो दिव्य खुशबू होती है जो आपके साथ रहती है। आपके घर में भी वो आपको महसूस होती है, आपके घर के मंदिर में भी वो आपको महसूस होती है। तो ये जो आपको खुशबू आती है, ये आपके इष्ट देव की शक्ति की खुशबू होती है, उनकी कृपा की खुशबू होती है, उनके आसपास होने की खुशबू होती है। जब सकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं तब ये आपको खुशबू आती है।
तो ये जो सब संकेत मैंने आपको बताए हैं, इंद्रियों में आपकी जो हलचल होती है, तो ये आपके इष्ट देव की होती है। जब आपके इष्ट देव आपको स्पर्श करते हैं, आपको टच करते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आपके इष्ट देव आपके आसपास हैं, वो आपके आसपास मौजूद हैं, वो आपकी विनती को सुन रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो आप उनसे कह रहे हैं, जो प्रार्थना आप उनसे कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप किसी भी मुसीबत में होते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, हर मुसीबत से वो आपको बाहर निकालते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है, वो हर पल आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। तो ये थी जानकारी। जब शक्ति आपके पास होती है, आपके शरीर में ऐसा होने लगता है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए जब शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं, और आपके शरीर में क्या हलचल होने लगती है जब आपको शक्तियाँ छूती हैं। आपको खुशबू आने लगती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको सूक्ष्म जगत की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, आपको घंटियों की आवाज सुनाई देती है, आपको शंखों की आवाज सुनाई देती है ब्रह्म मुहूर्त में, और आपको आपके इष्ट देव के होने का आपको एहसास होता है, किसी के आपके आसपास होने का एहसास होता है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।